बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शब रोज़। नाज़रीन इकराम, आज प्रोग्राम में आते हुए शिद्दत की प्यास लग रही थी। करीब मैंने देखा एक जूस की शॉप। दिल ने किया, दिल ने कहा कि आओ जाके जूस पीते हैं। मगर मैं जूस की शॉप पर गया, वहाँ से मैंने एक सेब के गिलास का ऑर्डर दिया जूस का, जिसमें 95% बर्फ़ और 5% जूस था। मैं नहायत ही हैरान हुआ। फिर मैंने उसको कहा, जो दुकानदार था, यार रोज़ की तुम कितनी सेल करते हो? उसने कहा कि 1 मन सेब। मैंने उसको कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा कारोबार डबल हो जाए? उसने कहा क्यों नहीं। मैंने कहा फार्मूला मैं बताता हूँ। उसने कहा बताएं। मैंने कहा 95% बर्फ़ की जगह यहाँ पर अगर जूस होता और बर्फ़ कम होती और तुम्हारी नीयत साफ़ होती तो तुम्हारा काम भी डबल होता। तो गुजारिश ये है कि जो भी काम हो उसमें ईमानदारी और मुखलिसी बड़ी ज़रूरी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम दूसरों को तो कहते हैं, लेकिन जब अपने गिरबान में झांकने की बारी आती है तो हम वहाँ पर आकर बिल्कुल सिफर किरदार अदा। तो हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि जो दूसरों के साथ मुखलिस ना हो, उनको आप सिखाएं, बताएं, मगर सबसे पहले आपने अपनी तरबियत करनी है। नाज़रीन कराम, आज के जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, इसमें गपशप होगी। इसमें हमारे साथ बहुत खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं कि जो कि सियासत से भी हैं। अगर हम बात करें दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं। अगर मैं अपने कॉमेडी पैनल की बात करूं तो ये किसी भी तारफ़ के मुताज नहीं, और बहुत हमारे अच्छे सीनियर गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। आज इनके साथ गपशप भी होगी और प्रोग्राम में आपको जाएंगे, लेकर जाएंगे और बहुत सारी आपको हंसी मजाक की बातें और उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल का जो हमारे साथ सीनियर सियासतदान साहब मैंने हाजी परवेज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर जमीला साहिबा। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और उनके साथ पहले मेल, फिर फीमेल, फिर मेल। मेरी जनाब से गुजारिश है, जनाब डॉक्टर जवाद साहब, वो आप तशरीफ़ रखते हैं। मैं तमाम को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। इमरान रोशी साहब, उनके साथ मैडम सहर, और उसके साथ मेरी पुरानी टीम का हिस्सा सिकंदर। और ये मेरे ख्याल में कि यहाँ पे चावल का इंतज़ार के लिए, इनका नाम है, इनको कहते हैं कि मरियम। जी मरियम, क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शब रोज़ में आप लोगों के साथ हंसी मजाक करेंगे और आपको इंटरटेन करेंगे। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अपने पैनल के साथ और हम लोग काफ़ी चीज़ों पर जो है वो बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपने बारे में बताती चलूँ कि मेरा नाम मरियम दाऊद है और मैं सर के साथ जो है वो को एंकर हूँ। और यहाँ पर हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे नॉलेज भी लेंगे। डेंगू जो है आजकल बड़ा ही सीरियस इशू चल रहा है, जिस पे हमने ये बातचीत करनी है। तो मज़ीद आगे हम बढ़ते हैं शो की तरफ। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं किसी चावल का इंतजार नहीं, चावल तो मतलब देखें, आपने ये काम ही छोड़ दिया है। मतलब एक अरसे में आप करते थे, देगे शेगे आप बनाते थे, तो अब जब आपने मतलब इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए तो फिर हमने भी अब सोच लिया कि चले अब कुछ नहीं खाते। क्या कहते हैं आप सहर, आप इस बारे में? बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ कि उन्होंने तो चलो छोड़ दी है, आपने क्यों पकड़ लिया? देखिए जी, अपने आबाओ अजदाद के काम को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या तो पुट्ठी देग रगा मुंह है, मतलब अच्छा। आपने फौजी मारनी शुरू करते ने। अच्छा करो, आप मेरे साथ बैठी हुई हैं, आपने आपके साथ बैठी हुई, मेरे साथ बैठी हुई, तो फिर आप बैठना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी बैठना चाहिए, इनको कहीं और होना चाहिए, इनको कहीं और तस्वीर। बिल्कुल, इनको जब भी बैठना चाहिए, किसी के जोड़ों में बैठना चाहिए, किसी के गुर्दों में, फिफड़ों में बैठना चाहिए। डॉक्टर साहब भी आए हुए आज यहाँ पे जी। आप क्या कर रही हैं? सर मैं इन्होंने नाल अफसोस करना आया जी। अल्लाह, किस चीज़ का? ये मैंने कह रहे थे जी कोई डेंगू का मरीज मार गया, अफसोस करन जाना है। कैसा थोड़ी खलोती बासर का मुंह है माशाल्लाह जी। यार ठंडी झुकते हैं यार, क्या कर क्या कौन रहे?
कौन कह रहे ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਨਾ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਫਿਰ ਵੇਖ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ आपको कहते हैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद में चलता हूँ जनाब हाजी परवेज साहब की तरफ। जी हाजी साहब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? कैसा लग रहा है आपको आज इस शो में आके? आपने करंट अफेयर्स किए, करंट अफेयर्स में जाके बैठे हैं, सियासत के बारे में बातें की, लेकिन मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि इस टाइप के शो में आपकी पहली एंट्री। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अभी करंट अफेयर का बताया, वैसे ये हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो सुनते थे कि फलाने दा अफेयर है, फलाने दा अफेयर है, एक हो जाए करंट अफेयर जिहदे विच करंट लगदा बंदे नूं की जी ऐसे ही है, अच्छा। जिसमें सियासत का करंट लगता है। सियासत का करंट सियासत का बहुत बड़ा तजका होता है जी, वैसे सियासत का करंट सारी कौम नूं यही लगा है हुण आजकल। बिल्कुल ऐसे ही है जी हाजी साहब। अच्छा लगा है प्रोग्राम में, आप नए बैठे हैं अभी तो शुरू हुआ है, आगे जाकर देखेंगे तो उसके बाद फिर कमेंट्स देंगे कि कैसा लगा है प्रोग्राम हमारा। अभी तो शुरू है, की बात करते हैं, शुरुआत है। देखिए कल किसको पता कि क्या होने, हम तो मौजूदा की बात करते हैं। आज आप आई हैं और इंशाल्लाह आपसे मजीद बात होगी। डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहब आपके दरमियान में फासला नहीं है, आपको इधर बिठाना चाहिए था। चलें, दोनों हॉस्पिटल्स में होते हैं सारा दिन पेशेंट्स, और ये मैं अगर जो आज का हमने टॉपिक रखा है वो रखा है डेंगू। ये डेंगू की अमवात भी ज़्यादा होती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये इसकी जो लार्वा जो बनता है ये वो कहाँ पर बनता है? मैं डॉक्टर साहब ऐसे सवाल करता हूँ, ये लार्वा मुझे बताएं कि जो डेंगू का वो कैसे बनता है? किसी खड़े पानी में होता है क्या? जी डेंगू का थोड़ा सा लार्वा की बात अभी कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जो डेंगू स्प्रेड हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह पब्लिक अवेयरनेस ना होना है। और किस चीज़ की अवेयरनेस ना होना कि डेंगू होता क्यों है, डेंगू क्यों होता है। ये जब डेंगू जो एडिस मॉस्किटो है जिसने डेंगू वायरस को फैलाना है, जब उसकी नशो नुमा ज़्यादा हो जाए, उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिससे वो परवरिश पाए, तो उसका इन्वायरमेंट उसको वो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है। जैसे कि जो टायर्स होते हैं उसके अंदर पानी हो, गमलों में कोई पानी है, अक्सर एनिमल्स के लिए उन्होंने बर्तन रखे होते हैं उसमें पानी डाला होता है, उसको डेली बेसिस पर आपको चाहिए कि उसको चेंज करते खड़े पानी में होता है, खड़े पानी में होता है ये। और सेकंड चीज ये है ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, उस नहीं होता। सेकंड चीज जो इसकी नशो नुमा तो हो गई, लेकिन अगर वो आ गया उसको हमें खुद को उससे बचाना है, तो उसके लिए अगर हम एहतियाती तदाबीर यूज करें, जैसे कि आपकी क्लॉथिंग पूरी होनी चाहिए, कवर्ड हो तो फिर वो आपको नहीं, जैसे ये फुल कवर है जी बिल्कुल, आपका ध्यान मेरी तरफ ही और है। दूसरा रिपेलेंट्स हो, मॉस्किटो उस साइड पे ही ना आए, कोई ऐसे केमिकल्स यूज किए जाए कि मॉस्किटो साइड पे आए ही ना। जी डॉक्टर साहब कि आम मच्छर और जो डेंगू मच्छर है उसमें क्या फर्क होता है? आम मच्छर और डेंगू मच्छर है जैसे क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क होता है? इन्हें लाल कपड़े पाए में चिट्टी शल पाई, ये फर्क है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह के मैडम ने थोड़ा ब्रीफली बताया इस बारे में, देखिए जो डेंगू का मच्छर स्पेशली इसकी जो परवाज का टाइम है ना, वो दिन के टाइम ये बाइट करता जाता है। इसकी एक बुनियादी निशानी ये भी है, ये दिन के वक्त इसकी बाइटिंग होती है। यूजुअली आम जो मच्छर होते हैं वो रात के वक्त काटते हैं, और इसकी जो अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का होगा डॉटेड, इसकी दूर से अपीयरेंस पे आपको पता चल जाएगा कि यानी ये डिफरेंट काइंड जैसे का कि ये मच्छर जैसे ये जैसे ये अच्छा, इसमें एक मैडम ने भी अभी बात की, तो उसमें देखिए डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि हमारा तल्लक प्रिवेंशन से है, मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रावलपिंडी जो है ना उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जी देखिए हमारा जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो इन्वायरमेंट है ना बड़ा कंडूसिव है, इसमें पानी की कमी है, लोग वाटर स्टोरेज करते हैं, तो स्टोरेज में ये जो है ना गड़बड़ हो जाती है, लोग उसको ज़ाया नहीं करते। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात इंटरप्ट करूँ, वो ज़ाया भी कैसे करें? ऐसे अब वो ज़ाया कैसे करे? गरीब बंदा अगर 4,000 रुपये का टेंडर डलवाता है, आप उसको कहें ना कि यार इसको ज़ाया करे, तो या तो उनको पैसे दे दें वो उसको ज़ाया कर दे, वो बड़ा मुश्किल है। और आप मुझे बताएं इस तरह का एक मच्छर आ जाता डेंगू, देखिए उसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि मच्छर को लार्वा स्टेज पे ही उसको तलफ किया जाए। सर ये लार्वा क्या होता है पहले तो ये देखिए, जब एक नस्ल बनती है किसी भी मच्छर की, पहले वो एग स्टेज पे जाता है, फिर उसके बाद उसकी हैचिंग होती है, वो लार्वा स्टेज पे जाता है, और उसके बाद फिर अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। अच्छा, तो वैसे जब मच्छर बन के उड़ जाए पोटेंशियली, फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ पे भी मच्छर एक आएगा, मच्छर की शेप का ये हमारे पास एक इंसान ना है। कि जैसे कि रात को नहीं बाइट करता, तो क्यों मच्छर अंधा होता है जो रात को बाइट नहीं करता? बस ये उसकी कुछ खासियत है, एक स्पेसिफिसिटी होती है कि ये असल में वो रात को वो बाइट इसलिए नहीं, रात को भी वो करता है, लेकिन रात को वो बाइट इसलिए नहीं करता कि दिन में काम करके बंदा थका होता है,
तो वो मतलब इसलिए फिर वो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे नेकी का काम वो बाइट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे सर मैंने ये सुना है कि ये जो लार्वा इसका होता है, यस, ये इसका मुंह नीचे होता है और सारे इसका ऊपर, मतलब मुंह नीचे होता है और दुम ऊपर होती है। ये इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, इसमें थोड़ा उसकी जो होता है ना, जो अपीयरेंस वो ब्लैक डॉटेड होती है, बाकी उसकी जो है ना बाकी वो आम सारी मच्छर की चीजें तरह। ऐसे आम अच्छा, मच्छर होता है। अच्छा, आपने जैसे भी कहा था इन्होंने रुश्दी साहब ने कि मच्छर का मुंह नीचे होता है, वो इसलिए नीचे होता है कि ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਆਂਦਾ ਨਾ। हाँ बाजी तेरे घरों आई है ना, है ना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ जी जी। ये मच्छर अगर नहीं, मच्छर जैसे खूबसूरत हस्तियों को भी ज्यादा इफेक्ट करता ना सर। वो फिर मच्छर ही मर जाता होगा। नहीं, मच्छर बेसिकली मच्छर ही, वो मच्छर इनसे जब टच करते हैं ना मजीद फिर वो इजाफा होता है उनमें। ये मरे हुए हैं ना पहले, ये जिंदा लाश बैठी हुई है। जिंदा लाश जिंदा लाश, जिंदा लाश। ऐसा वहाँ पे हुकूमती लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो डेंगू की रोकथाम के लिए क्या अभी तक इकदाम किए गए या हुकूमत कर रही है? डेंगू की रोकथाम के लिए कम से कम 3000 जो है वो जो है सर्वेंट काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें इस तरह है कि मैं आपको एक सिंपल ज़ाती बताता हूँ अपना जी कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं मरी रोड पर, जी, ठीक है। उसमें आप देख लें कि हर दूसरे दिन हर रोज वहां पर चेकिंग के लिए आए थे, क्योंकि नई बिल्डिंग बन रही हुई, किसी जगह पानी खड़ा है, किसी जगह क्या है, किसी जगह वो ये साफ पानी में और खड़े पानी में ही आता है। तो वो हमें बड़ा सख्ती से और इस तरह के, जिस तरह एक बंदा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो सारे मुलाजमीन जो इस वक्त हैं सीओ से लेकर ये सारे एक आम वर्कर तक जो है ना, वो मैं ये अपना एक वाकया बताता हूँ ना कि वो हर दूसरे दिन हमारी बिल्डिंग पे आ जाते हैं, कहते हैं जी ये देखें हमारा जो वो मुलाजिम है वो तकरीबन उसके हाथ में वेपर ही होता है। अच्छा। वो एक घंटे के लिए भी पानी खड़ा नहीं होने देते, हम खुद भी, क्योंकि हम इसके 10 साल मेंबर रहे हैं। अच्छा। जब शहबाज शरीफ साहब गालबन 2013 में चीफ मिनिस्टर थे, जी। उससे लेकर और 18 तक हम इसके मेंबर रहे, उससे पहले भी इसके मेंबर रहे हैं। और वो शहबाज शरीफ था जब चीफ मिनिस्टर थे, सुबह सुबह इसकी मीटिंग लेते थे। जैसे अब मरियम नवाज साहबा जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इस मामले के लिए, क्यों कि ये पिछले इसमें ये होता है ना कि अगर आपकी बारिश वगैरह हो गई है, थोड़ा से मौसम में खुनकी पैदा हो गई है रात 12 बजे के बाद, तो ये मच्छर फिर अंदर की तरफ रुख करता है। वहाँ से इसे मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें और जाली वाले दरवाजे जो है वो इस्तेमाल करें, जाली वाली खिड़कियाँ इस्तेमाल करें। और इसकी ये तरीका है। और इसमें ऐसे कोई लोशन वगैरह अपने बदन पे, हाथों पे, पाँव पे लगा लें ताकि इसकी बचत हो। मेरा तो ख्याल है सर, लोशन की बजाय अगर आप हाथों पे लोशन लगा लें उसकी वजह ये है कि जब ये आके लोशन पे बैठेगा ये चिपक जाएगा, ये फिर एक गाना गाएगा, जोर लगा के भैया, जोर गाएगा कैसे? ठीक है, जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, भाई जोर लगा के भैया, तो कन्ना आई भैया, तो ये फौत हो जाएगा। वैसे मैं ये अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे अपना हमारे सर के जी, ये जब घर बना रहे हैं तो वो हर रोज चेक करने के लिए आते हैं, वो डेंगू चेक करने नहीं आते, वो आपको चेक करने आते हैं, मतलब तुरमैट का चक्कर है। ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी अपनी ड्यूटी है। लेकिन वो ये है ना, जब से 4-5 मेरा ख्याल अमवात हुई है ना, उसके बाद ये पर्सनल लेवल पर ये होता है कि जो आला अफसर जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं ना, फिर वर्कर भी जो है ना वो उसमें इंटरेस्ट लेता है कि यार मेरे एक अफसर जो है, मेरे इंचार्ज जो है वो मुझे सुबह शाम चेक करते हैं, इसलिए मेरे काम में कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं वो बात करना चाहता हूँ कि वो पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, मैं सिर्फ मिसाल मैंने इसलिए दी है कि वो मेरे सामने 2-4 दफ़ा तो मेरे सामने आए हैं, बिल्कुल ये आए हैं, उनके साथ एक लेडीज़ भी थी, वो उन्होंने उनका लार्वे का उसने सैंपल भी लिया, सारा कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कोई चीज़ निकली नहीं है। लेकिन ये है कि वो जहाँ भी अगर कोई ऐसी शिकायत मिले ना, पूरे उस मोहल्ले को वो घेरा डाल देते हैं। अगर इतनी सख्ती ना हो तो रावलपिंडी में एक साल आपको पता है कि कम से कम 100-150 आदमी मार गया था। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है कि काफी कम जो है ना ये ऐसे केसेस आ रहे हैं। अच्छा सर, ऐसे एक चीज है हसन साहब, हमारे मतलब अभी भी है कि एक दौर में मच्छर होता था, वो जब मौसम आता था तो मलेरिया की टीम आके घरों में स्प्रे करती थी, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, अभी मलेरिया हो गया, बुखार हो गया। अब ये डेंगू जो है ये जानलेवा साबित हो गया है, तो क्या ये मतलब कहीं बाहर से आया है, ये इंपोर्ट किया गया या आया है ये बाहर से? ये इस पे मैं आपको बता दूं, टायरों में से आया, ये इंडोनेशिया से आया। जब इंडोनेशिया से टायर इधर आए हैं
तो उसमें से आया है। तो और फिर ये श्रीलंका में भी हमारे उनके वो जो स्पेशलिस्ट लोग थे वो आए थे 2 साल पहले 3 साल पहले 2019 में 2019 में उन्होंने मैं बड़ा ब्रीफ किया था। लेकिन ये है कि इसमें जितना भी आप कर सकें ना, एहतियात की ज़रूरत है, उसमें आप जो आपकी सेफ्टी उसी में है। बाकी डॉक्टर साहब उसमें मज़ीद जो है वो तफसील से बयान करेंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर आऊँगा आपकी तरफ, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक ज़िले लेवल पे कितने पेशेंट है डेंगू के? देखिए जी, और कितने बेड्स इसके कुल स्पेशल जो है ना वो इसके क्योंकि वार्ड्स हैं, और हर एक हॉस्पिटल में कितने जो है ना वो बेड्स का इंतजाम किए गए? जी, हमारे पास इस वक्त जो है अभी तक डेंगू के कन्फर्म मरीज़ जो आज तक की रिपोर्ट है उसमें 1150 एग्जैक्ट फिगर है उसकी, और ये जो है पिछले साल की निस्बत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से अगर बात की जाए इसकी कि आपके अस्पताल हमारे 3 बड़े हॉस्पिटल जो इसको देख रहे हैं, इसमें बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, होली फैमिली है और DHQ है। हर हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन 800 बेडेड हॉस्पिटल हैं तीनों, और उसमें स्पेसिफिकली हमने 300 बेड्स उसके लिए डेडिकेट किए हैं कि उसमें डेंगू के पेशेंट्स हों। उसमें एक्स्ट्रा डॉक्टर्स भी ड्यूटी कर रहे हैं, नर्सेज भी कर रहे हैं। ये प्रिकॉशंस जो होती हैं वो तो बहुत ही अच्छा है ना कि गवर्नमेंट लेवल पर और वैसे इंडिविजुअली भी लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन ये बताएं कि क्या ये लोग इस तरह जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर अगर देखा जाए ना सरकारी जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, तो पेशेंट तो उसको देख के घबरा जाते हैं कि भाई हमने तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब उस वर्कलोड ज़्यादा आ जाए फिर हमें उसके ऊपर ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना पड़ता है। आल्दो हम कोशिश करते हैं, ये लोगों के एंड पे भी चीज़ आती है कि वो ना चीज़ें जो है ठीक है। ये इंडोनेशिया से आया है, आखिरी पीस रह गया था, ये अभी पहुंचे, ये इंडोनेशिया से इंडोनेशिया जो है ना जहाज चेंज नहीं करता है यार इसको किसने अंदर आने दिया यार? कौन ये आया कहाँ से है? अच्छा, या ये क्या है? अभी सर बता रहे थे कि खिड़कियां दरवाजे बंद रखे, रोशनदान बंद रखे तो मच्छर नहीं आता। कोई कर्टन आगे पीछे हो गया, कर्टन आगे पीछे नहीं, मुझे तो लगता है ये कहीं सोफे में छुपा हुआ था पहले ही। हाँ, ऐसे ही मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। कुछ देन लगे ही ठहर जा या अल्लाह बाहरों आया ना, हो सकता है अच्छा, या अल्लाह। ओह चार्ली आपको भी खूब खाती है। बेड़ा वक्त जा तेरा पहला मच्छर जेड़ा केला खा रहा है, ये पहला मच्छर केला खा रहा है, इंडोनेशिया बंदे खांदा आया सी। ये पहला मच्छर जेड़ा केला खा रहा है ते खा भी अकेला है। केला खा रहा है। खाना खराब दे पुत्रा, कुछ 2 दर्जन ते लेके आने सन। या अल्लाह हाथे ने कम डके केले नु नमूनिया होया है। अल्लाह माफ मुंह करे। मुंह से देखे। एक मिनट दोबारा खोलना मुंह। मुंह वाला देखो मैं पूरा जी एक मुंह देखो जी फूट पुटा कीता। अच्छा वेखिया, मतलब मैं हो जा है नहीं, मैं तुम दसा ठीक है ना। और कहंदा मेरे मुंह च कुछ पाओ। बेड़ा तार यार आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर, मैं अभी चवड़ मारना आया था। चार्ली ये आया कहाँ से वैसे यार? ये वैसे अजीब सी बात है। किसी के लगता है हैंडबैग में से आ गया है। वो बता रहे ऐसे आए। सदके जामा में तेरी गुलाबी टोर दे। इस तरह वो सारे ही आते हैं, इस तरह वो सारे ही आते हैं, तुम कैसे आए हो? चलो जाओ। क्या बात है? ए वैसे ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? कैसा सदके दी ले लिया रे मुंह चार्ली का हाय ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ। और मुझ में कितनी बेटी है ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਇਆ। वे मुझ अपनी ही ने मांग के लाई है। ਅਨਾਨੀਆਂ ਮਨ ਦੱਸਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਈਆਂ ਈਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰ मैं सदके जावा मेरा या दूसरा अल्लाह, बोल ओ है। बेटी ने जेब में काट दी। ओ कितो टूट ना जाई। हाय हाय सुभान अल्लाह। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਚ ਹੋਇਆ, ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
यार सारे रेडी जाने चार- नहीं नहीं ये लगता है इंडोनेशिया च नहीं आया सर जी सवेरे किसी कुल्ला ने खत्म तो आया बिस्कुट भी तो केले ही सेब भी कुल्ला तो खत्म तो नहीं आया, खत्म तो ही आया भाई यानी चनीस भी दिया माइए मांग के आया मांग के नहीं आया एक- खत्म तो एक- आया ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा ਫਿਟ ਮੂੰਹ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਗੇਟ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਹਲੋ गेट पे कौन- यार ए, लगता है शो के अंदर यार वेट नंबर लाया किसने आने दिया यार नहीं लगता जी सर कुकर नु वेट लाया मुंह देखो तो क्या कौन रहा है क्या कह रहे हैं चार्ली खालू चार्ली हमारे पास बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और देखना चाहिए सर पे खुदा बख्श रात हो ओए चुप बैठ जन्नत तो हलाल हो दोज़ को हराम हो चलो जी यार ये सुबह ये कुल की खत्म है क्या होगा? एक सर जी कुलदारे खत्म तो नहीं बच्चे ना अक्सर जेब में पा के सामान आके आपने उठा लिए थे 2 फ्रूट्स वो बाजी देखो क्या कह रही है आपने किसी ठेले से तो नहीं उठा लिए थे विदाउट परमिशन अच्छा मुझे दे रहे हैं मेरे लिए लाए हो नहीं मैं मुंह नहीं खोल मैं अपनी मर्जी से कहूंगा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹੀ ਖੁਲਵਾ ਦੇ ਚੰਗਾ ਬੇਟਾ मेरा मुंह खोल गया तो बड़ा ए, कुछ मुंह हो तो जाएगा। चक्कर चखुना ना खुलवा रही ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਪੋਏ मैं पहले पता इनकी शादी क्यों नहीं हुई इनकी हाँ आपने जिंदगी में कभी इनको बोलते हुए देखा है नहीं ਇਹਦੀ 4 ਦਫਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 10 ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ यार वो हमारे सीनियर गेस्ट मौजूद हैं तो आप जाएं ना उनसे जाके हेलो हाय करते हैं हाँ आप ही जाओगे ना या वो आपके पास आएंगे नहीं नहीं जाए बस जान जान ही करे हो हसन साहब असल चले ये आया इसलिए बाहर पानी करना पिया बारिश का फिट मूंह और डॉक्टर साहब ने ज्यादा तो बात ही तो तुम्हें नजर भी नहीं आना डॉक्टर साहब चीज ओ बस करो डेंगू की आखिरी डोज आप कुछ कह रहे थे ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੀਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਿਆਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਲਵਾਂ ਇਹ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ अच्छा आप नहीं जी। हो सकते क्योंकि वो तो भाई तलाक हो गए क्योंकि डेंगू के ऊपर जो स्प्रे किया है हमने तो वो तो वापस नहीं आ सकता ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿ कैसा बाजी का ठंडी रोटी यार मुंह बोलती थोड़ी देर भी चाहिए ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੀ ਇਹ ਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ एक खुले हाड़ पाट ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ सदके जावा तेरे ते आज ते माशाल्लाह दवाना उत्ते रोड आया ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ हाँ तो की इन्ना लम्मा कादा फाना खलोता ना देनु कहेगा तेरा मोटर तो बंद कर लो अपनी ਲੈ कैसा पार्टी जनाब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਸਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਚੂਪ ਲੈਂਦੇ सही कह रहे हैं ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡੈਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੀ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आ साड़ी वजह तो होता है ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ 1.5 200 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਦਾ अच्छा ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਰਜਨ ਫੜ ਲਿਓ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ या ਕਰਨਾ इसका ਚਾਹ मतलब क्या है यार वे तू एहो जी गल्ला क्यों कर रहे हैं ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹੋ कोई ਜਿਹੀਆਂ चंगी जी जुगत मार ਲੱਜੋਗਤ ਮਾਰ जिड्डा तेरा मुंह है जरा उससे जोर दी तुझे मार दो। जुगती काम होना ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ चाहिए ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ अच्छा जो ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ उन्होंने मुंह देख के कर लिया वो एक बंदा सी ना जी अच्छा। वो एक बंदा था तो ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ नहीं ਰਹੀ यार पंजाबी में सही बोल नहीं सकता ना ਅੱਛਾ ਠੀਕ वो कहता भाई यार आप तुम्हें जवानी दी हाँ। वो भी छीन ली ਹਾਏ पैसा दिता वो भी ले लेता ਹਾਏ एक बीवी वाले पास तो भूल गए ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬੁੱਢੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹ ਲਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਿਕਾਨਾਮਾ ਵੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੇਖ ਰਹੀ नहीं मैं भी सोच रहा था कि इलेक्शन अभी होंगे या अगले साल फिर ये हुकूमत चलेगी
ਵੈਸੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2-2 3-3 ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ अच्छा ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਨ सिद्धि कर रहे हैं यार, क्यों हो गया? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 शादी हैं। क्या मेरी 3 शादी हैं। नहीं तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ये बात दोनों देख खुश होते ने। नहीं नहीं ऐसी भी कोई गल नहीं है अल्लाह दी कसम है। कैसा तेरा पार्टी जराब वर्गा मुंह है बोल। अच्छा कोई साबित चीज भी जिंदगी च देखी है कोई तू? अच्छा गल इस तरह ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਰਾਬ ਪਾਟਾ ਬੈਜਾ ਬਸ ਪਾਟਾ ਕਰਦੇ। ਢੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈ, मैं कहना साए रुक हाँ, पता नहीं अगला सा एक भी नहीं आएगा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ यार छोड़ दे ਇੱਕ सारी बात। ਸਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਵਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? तकरीबन 4500। ਲੈ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਤੇ ਲਮਕ ਕੇ वो ਆने तो चंगा भी कहना 45 हो दी यार। हेलो विग नहीं है सर, अपने है मेरे जाती। अपने विग भी ਇਹੋ अपनी। ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, खुदा दा खौफ करो। ਕੀ ਆ ਵੇਗੇ ਇਹ ਵਿਗ। ਆ ਵੇਗੇ ਆ यार ਵੇਗੇ सच्ची मुच्ची दी ਅਰੇ विग। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਗੇ सच्ची मुच्ची विग। पट के देख ले। मैं सच्ची मुच्ची फुट ला। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਟੀ ਗਈ तो फिर सलोशन ज्यादा लाया होना है। अच्छा सलोशन तो याद है सर आप वो बता रहे थे कि हाथों पे लोशन लगाने से आप इससे बच सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्या एहतियाती तदबीर है इसकी? और इसके अलावा ये है कि एक शाम के वक्त जो है या दिन को गार्डन में आजकल इस मौसम में ना फिरें, अच्छा, और ये फुल बाजू वाली कमीज पहने, बाहर घट फिरना करना है। और उसके बाद जो है पानी आपने करीब किसी जगह में भी पानी साफ पानी खड़ा ना होने दें। बिल्कुल सही। ये आजकल हम लोग हैं ना गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो जो एयर कूलर होते हैं हाँ उसमें पानी होता है, उसमें पानी रहता है, वो उसमें लार्वा पैदा ज़्यादा होता है। अच्छा, जो फ्रिज की ट्रे है उसमें लार्वा पैदा हो जाता है, उसमें पानी रहता है काफ़ी दिन, हमें पता नहीं चलता, वो 10-20 दिन महीना 2-2 महीने रहता है। मतलब ये आपकी बात इससे करने का ये मतलब है है कि कि हमने साफ पानी खड़ा नहीं होने देना, नहीं होने देना। लम्हे पा देना पानी जिथे लम्हे। जिथे भी मिल जाए। जैसे कि आपने हमें बताया डेंगू के बारे में, तो आप हमें और कोई इक़दाम बताएं जो कि हम इंडिविजुअली खुद कर सके ना, लेकिन हुकूमत या फिर और भी जितने भी इदारे हैं वो करें, लेकिन हम खुद ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं, ये पानी या फिर हम लोग फुल स्लीव्स वाले जो है वो ड्रेस पहने, ये सारी चीज़ें तो होगी। इसके अलावा हमारी जो है डाइट ऐसी क्या होनी चाहिए? आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि मैंने जो चीज़ एक डेफिशिएंसी नोट की है वो ये कि इन चीज़ों पर तो बात की जाती है कि आपने ये करना है डेंगू ना हो, लेकिन डेंगू हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता हमें डेंगू हुआ हुआ है, और वो कभी कभार वो इतना फर्टल हो जाता है कि बंदों की जान चली जाती है। तो ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कब अलर्ट हो जाना है कि हमें डेंगू हो गया है, हाँ, और कौन से वो symptoms क्या हैं, हाँ जी। फिर उसकी डाइट हमें क्या फॉलो करनी चाहिए? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डेंगू फीवर जब होता है दो तरह का होता है, एक क्लासिकल होता है, एक हेमरेजिक होता है। जो सुभान hemorrhagic अल्लाह, अच्छा होता है वो अच्छा इसमें भी क्लासिकल होता है। क्लासिकल जी क्लासिकल है वो बहुत कॉमन होता है, ठीक है। अच्छा क्लासिकल ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਢੋਲਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਬਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ है। ये बड़े सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है। अच्छा, बहुत सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है। अच्छा, जो क्लासिकल होता है ना उसमें आपको ये एक तो हाई ग्रेड फीवर होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, बोन में और मसल्स में बहुत शदीद तरह का दर्द होता है, ठीक है। और मोस्टली लोगों को फीवर इस तरह का होता है कि उनको डॉक्टर मोस्टली सजेस्ट कर देते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, उसमें प्लेटलेट्स कम आते हैं। यहाँ पे तकरीबन 80% डायग्नोसिस बन गया, फिर वो आप उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट करवा लेते हैं तो डायग्नोस हो जाता है। ये जो चीज़ होता है कि डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे इसलिए ज़रूरी है कि डेंगू ने जो जो काम करने हैं ना उसको हम लोग पहले से ही उसको प्रिवेंट कर लें, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। जैसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है, डेंगू को मारने वाला कोई जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जिससे वो मर जाए, लेकिन डेंगू वायरस को मारने वाली कोई एंटीवायरल नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। अब आते हैं जो फेटल होता है, ये जो है तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता रह के ख़त्म हो जाता है। ये इतना खतरनाक नहीं है जितना कि वो हेमरेजिक फीवर है, उसमें हाँ, बंदे स्टार्टअप में तो इसका पता भी नहीं चलता, जस्ट हम लोग जो है कहते हैं सीजन चेंज हो रहा है, या फिर हम ये कह देते हैं कि हमारी जो है वो मे बी इम्यूनिटी कम है तो हमें सीजन अफेक्ट कर रहा है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं तो अक्सर वो मिस हो जाता है। तो जो वार्निंग साइंस हैं जिसमें आपको हाई अलर्ट हो जाना है कि ये डेंगू हेमरेजिक फीवर है और आपको सीरियस आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। उसके अलामात ये होती हैं कि आपको शदीद किस्म का पेट में दर्द हो, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो, मुसलसल आपको उल्टियाँ आ रही हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग, नाक से छोटे बड़े पेशाब से ब्लीडिंग हो रही हो, स्किन के नीचे ब्लीडिंग हो जो कि नील पड़ जाती है, सीवियर हो जाए जी। तो ये होता है जो मैंने बताया हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर के चांसेस तब बढ़ते हैं
या तो यानी कि एक वैसे भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बंदे को पहले से डेंगू हो चुका है, उसको उस 4 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट हमेशा के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है उस स्ट्रेन के अगेंस्ट। लेकिन जो बाकी 3 के स्ट्रेन्स हैं उसके अगेंस्ट वो बंदा इम्यून नहीं होता, यानी प्रिवेंट उससे वो प्रिवेंशन नहीं होती उसकी। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम अगर कोई और स्ट्रेन उसको अफेक्ट करता है तो हेमरेजिक फीवर यानी जो जानलेवा होता है ना, वो डेंगू का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब बिल्कुल वही हिसाब है जिस तरह हुण एक बंदे दा पहला विआह हुंदा, थोड़ा जिहा घबराया हुंदा, बाद च 3-4 हो जांदे ने, उस तो बाद तक प्रोग्राम शुरू कर दिंदा। मेरी तरफ इशारा। अच्छा, ये आजकल इसमें एक और चीज़ मैडम ने काफ़ी अच्छी बता दी है सब कुछ। इसमें एक सबसे बड़ी नेग्लिजेंस जो हमारी सामने आई है, जो वजह मवात लोगों की आई है कि वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल यानी बड़े हॉस्पिटल में लेट गए। अब उसमें होता ये है कि लोकल जो आपके डॉक्टर हैं या क्वैक हैं, ताई डॉक्टर हैं, वो उनको ड्रिप्स लगानी शुरू कर देते हैं। तो ये जो ड्रिपें लगाते हैं उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में फ्लूइड ओवरलोड, यानी बॉडी में पानी ज़्यादा भर जाता है। अच्छा। उस पानी को फिर रिटेन करना बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। वजह इसकी ये है ना कि एजुकेशन ना होना, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि जब हमें इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं क्या वजह है, हमें जाना चाहिए हॉस्पिटल। यस, हमें सोशल मीडिया अवेयरनेस की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़रूरत है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, मास्क अनाउंसमेंट्स हम इसके लिए करवाते हैं। हम इसके साथ अलाइड डिपार्टमेंट्स हमारे साथ 25-26 के साथ जुड़े हुए हैं। यस, हम सेशन कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इसी तरह से जो कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। वापस आते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे छोटे से एक ब्रेक का टाइम हुआ है और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसे इसको दोबारा कंटिन्यू करें। नाज़रीन इकराम हमारे साथ जुड़े रहेगा। यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फे का टाइम है, देखते रहिए शब रोज़। अपने प्रोग्राम में आप देख रहे हैं शब रोज़। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक गाने का, एक सॉन्ग का, क्योंकि बहुत सारा हमने एक सीरियस टॉपिक हमने डिस्कस किया और हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में भी परफॉर्मेंस किए हैं, पाकिस्तान के बाहर भी। हाँ, समझ तो आप गए होंगे, अली नदीम शौकत, और उनके साथ तबले पर जो उनका साथ देंगे आज़म जोगी। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी क्या सुनाएंगे आज जी इंशाल्लाह, क्योंकि माहौल इतना, आपने सारा प्रोग्राम देखा आपका जी, तो अभी मेरा दिल चाह रहा है कि इतने लोग परेशान हैं तो बड़ा कोई खुशी का और बड़ा अच्छा मैसेज देना चाहिए। चलें। काला सूट पाके सोना, काला सूट पाके सोना लगदा मालू के, एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी, एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी। करे महसूस साडे दिल वाली रूह के, एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी, एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी। गल्ला जिवें सेब कश्मीर दे, तिखे ने नैन ओदे अखियां दे तीर दे। सोनिया ने गल्ला जिवें सेब कश्मीर दे, तिखे ने नैन ओदे अखियां दे तीर दे। सारा दा सारा ढोला, सारा दा सारा ढोला इंग्लिश बाबू के, एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी, एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी। करे महसूस साडे दिल वाली रूह के, एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी, एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी। दुनिया ते सोने लखा
भी हुंदा किसे मुक्त शबाब नहीं दुनिया ते सोने लखा एदा कोई जवाब नहीं एदा भी हुंदा किसे मुक्त शबाब नहीं रब जब बनावे होता रब जब बनावे होता तेरा सलूके एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी करे महसूस साडे दिल वाली रूह के एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी दमाई बड़ा दिसदा क्यों ते दिल कट लेंदा जदों पल खाना सूते असद दमाई बड़ा दिसदा क्यों ते दिल कट लेंदा जदों पल खाना सूते मिठी मिठी लगे होदे मिठी मिठी लगे होदे सावा दी के एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी करे महसूस साडे दिल वाली रूह के एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी काला सूट पाके सोना काला सूट पाके सोना लगदा मालू के एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी करे महसूस साडे दिल वाली रूह के एदे जिया सोना ना कोई जग ते मशूकी 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 बहुत खूब जबरदस्त प्लेटिन के बनते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपको कैसा लगा शौकत अली नदीम शौकत साहब का सॉन्ग? आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। और अब चलते हैं दोबारा अपने मौजूद मेहमानों की जानिब। जी आयशा, मुझे बताइएगा कि अभी पिछले दिनों में मरियम नवाज साहिबा के कोई विज़िट भी हुए अस्पतालों में, तो ये डेंगू के हवाले से, तो आप समझते हैं कि इसको रोक लिया जाएगा या ऐसे कोई हुकूमती लेवल के ऊपर ऐसे इक़दाम हैं जो होने चाहिए? हुकूमती लेवल पर इक़दाम ऐसे उठाए जा रहे हैं, वो जैसे मरियम नवाज साहिबा जो CM है पंजाब, वो पर्सनल लेवल पर आकर वो जो है ये विज़िट कर रहे हैं और ख़ुद निगरानी अपनी निगरानी ने जो मरीज़ एडमिट हैं हॉस्पिटल में, वहाँ हॉस्पिटल में वो उनका ख़ुद चेकअप कर रहे हैं, खुद आए एक एक बंदे से बात कर रही हैं और इंशाल्लाह उनकी पूरी टीम लगी है। टीम से मुराद के ये जो डॉक्टर आते हैं, जो एहलकार आगे जितने भी लोग हैं जो इसमें हेल्थ के जो जितने डिपार्टमेंट हैं, वो सारे जो है शब रोज़ इस पे मेहनत कर रहे हैं। क्यों कि ये एक महीना है, इस महीने के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें जितनी आप एफ़र्ट्स कर सकते हैं वो करनी चाहिए। जैसे कि हमारा पूरे सरकारी मशीनरी इस पे लगी हुई है और ख़ुद CM साहबा भी जो है वो पर्सनल निगरानी कर रही है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे। पिछले साल से बहुत कम है अभी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि अगर मैं अस्पतालों की अगर बात करूँ तो वहाँ पे मैंने अक्सर देखा है बेड मौजूद नहीं होते, पेशेंट ज़्यादा होते हैं, बेड मौजूद नहीं होता। ऐसा होता है कि मैंने ऐसा भी देखा कि बाहर लॉन में जो है ना स्ट्रेचर रखी हुई है और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। साफ पानी इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा बता दूं, मैडम जो
हमारी CM मरियम नवाज साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इसका इनिशिएटिव लिया है। हमारी रीवैम्पिंग हुई है, अगर आपका चक्कर लगे तो आप ज़रूर वहाँ पे एक बनाइएगा प्रोग्राम, बल्कि उसको थोड़ा आप करिएगा अप्रिशिएट भी। द स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल इज़ होली फैमिलीज नाउ, यू कैन सी, एंड बेंजर भुट्टो एज वेल, दे हैव रिवैम्प्ड इट माशाल्लाह इन विदिन 6 months ओनली, मोर देन 3 billion रुपीज़ हैज़ बीन कंडक्टेड। और आप उसमें देखेंगे कि उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, उसमें नया फर्नीचर है, नए बेड्स हैं, और इस तरह की बहुत कम। देखें, जब कोई इंडेमिक सिचुएशन बन जाती है जस्ट लाइक दिस, अब जिस तरह भी हम इंडेमिक सिचुएशन में है कि बहुत ज़्यादा मरीज़ आने शुरू हो गए, तो देयर मस्ट बी ओवरलैप। आप हर डिजीज़ को थोड़ा बहुत एक टाइम देते हैं कि भाई इतनी इसके लिए मुख्तस की, लेकिन दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इलाज की कोई किल्लत नहीं है, लैब्स की बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट हम अपने जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स, इन्हीं के साथ साथ मैडम के इनिशिएटिव्स हैं मोबाइल हेल्थ यूनिट्स। हमने पिंडी में 15 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स क्लिनिक ऑन व्हील्स लगाए हैं ये, और 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं जहाँ पे पेशेंट ज़्यादा हैं, एट द स्पॉट डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है, लैब टेस्ट वहाँ पे होता है और मेडिकेशन भी दी जाती है। ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया इन्होंने हुकूमत ने कि इन्होंने डेंगू को मोबाइल भी ले दिया है। और डेंगू को मोबाइल नहीं लेकर दिया, वो अभी तो कह रहे हैं कि मोबाइल हेल्थ यूनिट हमने आप इस टॉपिक से फिर दूर ही रहें, ये उस मोबाइल की बात है। तो ये कौन से मोबाइल की बात? अच्छा, मैं एक और चीज़ मेरे ज़हन में अक्सर रहती है कि एक अपनी बात करें तो ना, मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं समझ आ रही कि एक तो ये जो आम मच्छर हमारे यहाँ होता है, ठीक है, जो एक अरसे से है, एक अब ये डेंगू मच्छर आ गया है, तो क्या जो डेंगू जो मुतासरा मरीज़ है उसको अगर ये आम मच्छर काट ले तो क्या वो उस बीमारी को वो कहीं और कैरी कर सकता है, किसी और को अगर काटेगा तो? नो, ऐसा नहीं है। जिस तरह के आपको पहले शुरू में भी आपने बात की एक हल्के नोट पे कि फीमेल, तो इसका भी यही साइंस है, जो फीमेल एडिस इजिप्टो है, एक मॉस्किटो की टाइप है, सिर्फ वही इसका कैरियर होता है, और वही अगर जब काटे तो फिर बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये नॉलेज नहीं होती, हम लोग ये चीज़ बड़ी कॉमनली सुन रहे होते हैं कि इसके ऊपर हमने बड़ा अग्रेसिव काम किया है। 3000 से ज़्यादा FIRs लॉन्च की हैं और उसकी 2 साल तक सज़ा भी है। और इसी तरह से जिस तरह सर ने कहा कि इनकी बिल्डिंग्स को चेक करने आ जाते हैं रोज़ाना, अगर वहाँ से लार्वा फाउंड मिल जाता है हमें और उसको हम टेक्निकल लोग उसको वेरीफाई करते हैं तो उस पर FIR लॉन्च होती है, सीलिंग होती है, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा जुर्माने हमने किए हैं उस पर। तो बड़ी अग्रेसिव मूवमेंट हमने इसमें की है कि एक तो प्यार मोहब्बत से समझाना, और एक फिर जो लोग वाकई वायलेशन कर रहे हैं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं रियाया है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेगी तो हम बेटरमेंट की तरफ नहीं जा सकते। ऐसे ही है। इसमें एक और भी बड़ा क्वेश्चन होता है कि जो लोग पूछते हैं कि जनाब ये कितनी देर में मरीज़ जो है वो उसको लामा ज़ाहर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक घर में अगर एक बंदा बीमार हुआ है तो विद इन 7 days, इसको एक इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं, उसके बाद उसमें लामा ज़ाहर हो जाएंगी। हिफाजती इक़दामात की अगर बात करें, जो डेंगू की जो टीमें आती हैं जो चेकिंग वाली जो स्प्रे करते हैं, यस, तो ये अभी भी हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास तकरीबन 3000 के करीब जो है वर्कर्स हैं, जिसमें 1200 ख़वातीन हैं और बाकी 1800 मर्द हैं। तो जो स्प्रे करते हैं वो मर्द हजरात हैं, जो जिनके पास एक IRS पंप होता है। 2 किस्म का स्प्रे हम कर रहे हैं, एक डोर टू डोर अगर किसी जगह पे घर के अंदर स्प्रे, दूसरा फॉगिंग, वो डाउन टू डस्क फॉगिंग। तो सर ये क्या करते हैं कि कोई कंप्लेन करनी पड़ती है कि मतलब हमारे आए और स्प्रे करके जाएं, या फिर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल एक शिफा इंटरनेशनल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ से वो एक हमारा मैकेनिज्म है, उधर आ गया कि ये मरीज़ हो गया, उसके हम एड्रेस पे जाएंगे, एड्रेस के अगेंस्ट हम उस गली मोहल्ले में 50 घरों को स्प्रे करेंगे। यस, हमारी टीम डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे एरिया वाइज आप लोगों ने सिलेक्ट की है कि हमारी आज का ये टास्क है, आज हमारे इस एरिया का टास्क है। अच्छा, बात सुनिए, आपके मुंह से ना इतनी संजीदा गुफ्तगू अच्छी है एडा की प्रोफेसर यार मुझे कैसा चिंची उल्टिया चौंक तरह गौरना देखो। देखिए ये जब जो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर एक बात मैं ही चेक करना चाह रहा था, एडा किवें हो गया, तुम ਮੈਨੂੰ चेक करना चाह रहे कैसा देखेंगे। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਯਾਦ नहीं है कि पूछा। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि एक ऐसा ग्रोह भी है जो एक्टिव है बड़ा, ये जो टीमें आती हैं, जो ऐसी टीमें आती हैं डेंगू स्प्रे वाली, उसमें ऐसे नौसर बाज टोला भी है इस किस्म का कि जो होता नहीं है लेकिन वो वारदातें भी करते हैं, वो बेहोशी वाला स्प्रे कर जाते हैं, बाज लोग स्प्रे करवाते भी नहीं है इसी डर से।
इसी डर से नहीं करवाते कि यार पता नहीं ये सही अच्छा, है या नहीं। इसमें मेरी ये ये बड़ा गुजारिश होगी, मामला है। हमने उसके ऊपर इस तरह से काम किया कि देखिए जिस तरह रूटीन में हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 बंदा है और हमने 2-3 महीने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट से, मैडम की सपोर्ट से हमने अगर 2000 भर्ती की है, तो हम उसकी कंपोजिशन इस तरह से करते हैं कि एक नया बंदा हो, एक पुराना बंदा हो, और उनको प्रॉपर आईडी कार्ड देते हैं कि आप इसके साथ जाएं, सो दैट इन चीज़ों को मिनिमाइज किया जा सके। नहीं तो ऐसे ऐसे बंदे घरों में जाके ना वो बेहोशी का स्प्रे करके तो अच्छा, सारा इनका कुछ ले क्वेश्चन जाते बड़ा वैलिड था कि कैसे हम उसको ट्रैक कैसे करते हैं, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए हमारे पास जाहिर है ये ऐसे तो नहीं आ जाती बीमारी, इसको एक प्री प्लान्ड है ये कि चीज़ की हर साल आनी है। तो हम उसकी एक मैपिंग करते हैं कि भाई इन एरिया में पोटेंशियल सोर्स है जहाँ पे पानी की कमी है, जो भी वजूहत हमारी टेक्निकल्स हैं, तो उस जगह पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें अलाइड डिपार्टमेंट, उसमें आपका अच्छा PHA, वासा, आपका RWMC, ये CDA, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, क्योंकि ये सैनिटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डेंगू स्प्रेड। अगर आपकी सैनिटेशन ठीक है, कूड़ा करकट ठीक है, आपका कोई लॉन वगैरह साफ है, तो फिर आप जो है इससे प्रिवेंट। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो डेंगू की जो वो आप कौन सा कह रहे हैं, जो एडीज मच्छर, अब वो ज़ाहिर फीमेल है, तो वो फीमेल को बड़ी रियायत करती है। एक दफ़ा ये मरियम को भी काटने के लिए आई तो काफ़ी देर तक वो बैठी रही है, तब नालिया ने पूछा नहीं चल चलिए अगे भी कितने जाना है, कहती मैं कितने लड़ा, मैं दादर आना है। रात को मच्छर आया मरियम के पास, कानों से करते मरियम ने आके खोली, वो मच्छर करना मी तू। अच्छा, आपके तवसत से एक मैं बस मैसेज जरूर देना चाहूँगा, ये देखिए जितने भी हमारी लैब्स हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट तो है ही है, आप वहाँ पे सिर्फ 90 रुपीज़ में ब्लड CP का एक टेस्ट हो जाता है इन दिनों में, ये 3 महीने। तो अगर किसी को भी कुछ सस्पिशन हो कि मैं बुखार का ऐसा है, तो इनिशियल टेस्ट आपका 90 रुपीज़ में वहाँ से कंडक्ट हो जाएगा। ये सब लैब्स, आप किसी का नाम लेना वो अच्छा नहीं है, प्राइवेट जितनी भी लीडिंग आपकी हमारी लीडिंग लैब्स जितनी भी हैं इस्लामाबाद, ट्विन सिटी में, पिंडी में, सब उसमें IDC है, सिटी लैब है, एक्सेल लैब है, XYZ जितनी भी लैब्स हैं। अच्छा हाजी साहब की तरफ आते हैं जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजूद। हाजी साहब, आपको सियासत में आने का क्यों पता था कि मैंने सियासत में आना है? आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, या ख़ानदानी सियासत है? ये एक्चुअल ख़ानदानी सियासत समझें। अच्छा, मेरे वाला साहब 1964 में जो है ना वो मेंबर थे, उस वक्त BD निज़ाम हुआ करता था। अच्छा, तो उस वजह से फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ, और उसके बाद मैं फिर 1979 में पहली दफ़ा सियासत में आए थे। हाँ, सियासत में आए थे। तो ये घर में चूँकि सियासी मामलात, सियासी बातचीत हुआ करती थी, उसको देख कर फिर मुझे ये जज्बा पैदा हुआ कि लोगों की खिदमत करनी चाहिए। एक्चुअल सियासत तो यही है कि लोगों के मसाइल हल करने, लोगों के साथ मिलकर चलना, लोगों के साथ उनके जो मामलात हैं, ये पानी के, सफाई के, दूसरे तीसरे, ये उन चीज़ों को देख कर ना, तो फिर ये उस वक्त मुझे शौक़ पैदा हुआ। सर जी, मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो पॉलिटिक्स होती है, बेसिकली आप जिस तरह अभी आपने बात की, प्रोग्राम में बात करें कि मसाइल हल करना, हमारी एक्सप्रेशन टोटली उस वक्त आप लोगों के ऊपर होती है कि जब आप लोग कंपेन करते हैं। अब जैसे मैं किसी भी जमात से हूँ, हम जब वोट कास्ट करने जाते हैं तो इस हक से, इस उम्मीद से जाते हैं क्या ये बंदा जो भी अभी हमसे कमेंट्स कर रहे हैं, क्या बाद में वो उनकी भी उसी तरह से हम पे जो एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं, क्या बाद में भी हम लोग इसी तरह उनसे हमारी एक्सप्रेशन होनी चाहिए। पॉलिटिक्स बड़ा नॉर्मली सा जो हमारे आजकल जो चल रही है ओवरऑल पूरी एक पाकिस्तान में जो हालात, जो मसाइल मैंने जब से होश संभाला, मैं एक सरकारी इदारे में जॉब करता हूँ, मुझे 17 ईयर जॉब करते हुए हो गए, तब से लेके अब तक सर वो जो एक टास्क है लॉन्ग बाउंड्री में फैल चुका है, वो वैसे का वैसा ही है। आपका क्वेश्चन ही 5 मिनट का हो गया। नहीं, बात यह है कि जैसे आपने कहा है ना, वो सब लोग एक जैसे नहीं है। आज सियासत चेंज हो चुकी है, आज सिर्फ नारों की सियासत नहीं रही है, आज अमली काम करने का वक्त है। आज जो लोग अमली काम करते हैं वही आगे आते हैं, नहीं तो फिर अगर आपने 5 साल बाद लोगों के पास जाना है, लोग आपको वादे याद कराते हैं, सारी बातें आपको आपके सामने रखते हैं, अगर आप 5 साल नजर नहीं आए हैं तो नेक्स्ट आपको फिर वो वोट नहीं देंगे। मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन 5-10% ऐसे लोग हैं जो कि अपने उस ख्यालात को या अपने उस वादे को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आवाम भी फिर वक्त आने पर उनको इग्नोर करते हैं। चलें, ये तो मेरे ख्याल है चलता आ रहा है। मैं उधर बैठ गया, मैं चुप करके मैं के यार मैं देख ही लावा क्या हो रहा है। अच्छा ऐसा, ये सारी सियासत की भी बात होगी, डेंगू की भी बात होगी, हुकूमती लेवल पे भी बात होगी।
माशाल्लाह शादी एक ही आपकी? जी जी। पसंद की थी या अरेंजमेंट? नहीं, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। माशाल्लाह खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज देना ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ को ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ नहीं आप इन्होंने खुद तीन कीतियां ये तो करना चाहने कि जिस तरह मैं परेशान हां मैं तंग हां शायद तुसी तो नहीं तंग हो ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ अच्छा नज़ीर ऑप्शन कैमरे के सामने रहे हैं ताकि आपके कोई रिकॉर्ड रहे ताकि रिकॉर्ड ना रहे हो जाए। चलो खाना रजिया को भी कोई मशवरा ले लो। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਕੇਲੇ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਭੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਆਈ ਇੱਕ ਵਸਵਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗਿਆ? मैं क्योंकि टाइम हमारे अपने चाचे आई साहब माशाल्लाह मैं एक लाइन में मैसेज आई साहब एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप किसी भी हवाले से? किस चीज़ से? किसी भी हवाले से ये चौथी शादी ना करें। सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने मुल्क से प्यार करें। वाह वाह वाह। मुल्क हमारा शनाख्त है इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है लेकिन इस मुल्क को हमने कुछ नहीं दिया। हमें चाहिए इस मुल्क से प्यार करें इसकी तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें और अपनी शनाख्त को जिंदा रखें। बहुत 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 बढ़िया जी डॉक्टर साहिबा। I would talk about again how you can take my years अगर तो देखिए आप घर पे क्या कर सकते हैं आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है इसके लिए सिट्रस फ्रूट्स वगैरह आपने लेने हैं जैसे लेमन ऑरेंज वगैरह आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उसके अलावा खुद को हाइड्रेट। अच्छा पता क्यों अंग्रेजी दस रहे ने अंग्रेजी क्यों दस रहे ने अंग्रेजी भाई लोगों को घट समझ आवे क्योंकि महंगाई बढ़ी है। तो सेकेंडली कोई भी जो जामे शीरी रूअफ़ज़ा वगैरह ये चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। और सेकेंडली आपने देखा होगा बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जब बुखार होता है या सर दर्द होता है जिसमें दर्द होता है लोग ब्रूफिन ले लेते हैं। डेंगू में ये चीज़ बहुत नुकसान दे सकती है इससे आपके प्लेटलेट स्टॉप हो सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह जी सर मैं तो यही कहूँगा सिर्फ कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन गुड और बी ऑनेस्ट विद योर पीपल और रिस्पेक्ट योर इंस्टीट्यूट्स एज वेल। इन्हीं के साथ हमारी इंटीग्रिटी है और इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाली बात अभी तकसरा डेंगू पे हुआ है ना अगर गरीब अवाम पे जो उनकी जॉब पे ये चीजें होती तो जी मैं इससे फिर आपका नाम आता। अच्छा मैंने फिर आपका नाम आता। अभी आप जाते हैं जी नाज़रीन खवातीन हजरात अभी दोबारा चलते हैं हम अली नदीम शौकत साहब की तरफ और इनकी परफॉर्मेंस एक दफ़ा दोबारा अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं जी। जिस तरह आज साहब ने जिक्र किया है कि पाकिस्तान किस तरह असी रावलपिंडी च रह रहे हैं तो बड़ा मेरा मशहूर आइटम हो रहा है बड़ी जल्दी ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਕਾ ਪੀੜੀਓ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਢੋਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇ।
मलोक होंदे नेकियां नहीं भुलदे ओ जेड़े नस्ली लोग मजा मेरा दिल विच बसिया कोका नट विच नसिया मजा मेरा दिल विच बसिया जदों मैं कोल बुलाया शौकत क्यों मेरे रसिया शौकत क्यों कोका पियो आया सोना यार पैगिया जग विच तू मैं नट विच पाया चा पीती रस लेके उजड़ शरीफ वेंदे वे बेकदरां दे वस तेरे वेंदे एडा भी तू चन ना भर चन चढ़ के ले रसिया मेरा दिल विच रसिया नट विच रसिया मजा मेरा दिल विच रसिया कदों मैं कोल बुलाया तो मेरा रसिया सोना कोका 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 पियो आया बहुत खूब जी, माशाल्लाह जी। क्या कहना खान साहब बड़ा ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया। और ये कोका ते पिंडी आया, शोखा कितों आया? शोखा करूँ आया सी। जी नाज़रीन कराम, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी हुआ चाहता है ख़त्म और आपने बताना है कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की। तमाम मेहमानों के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग। आपने बताना है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और अगर इसके अंदर कोई गलतियां कोई खामियां अगर हों तो वो आपने हमें लाजमी इन्फॉर्म करना है ताकि हम उसको बेहतरी की तरफ ला सकें। और जैसे मैंने स्टार्ट में जो प्रोग्राम की बात की थी कि ईमानदारी और दयानतदारी इसको अपनाएं, दूसरों पे बात करने से पहले ख़ुद को देखें, ये बड़ा ज़रूरी है। हम दूसरों पे तो उंगली उठा देते हैं मगर जो अपनी जहाँ तक बात आती है वहाँ पर आके हम खामोश हो जाते हैं। खुदारा ऐसा ना करें। अगले प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत पे हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।